सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम न्यू टॉपिक पर जाएंगे। वह टॉपिक यह है, पवित्र आत्मा का कार्य मंडली में। उस टॉपिक पर जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर से मेरे साथ एक मन हो जाए। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आप अद्भुत युक्ति करने वाले और जलाली और जीवित परमेश्वर आप हैं। पिता, मैं हृदय की गहराई से खुदावन बाप मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचन को सीखना चाहते। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, और जितने सुनने वाले लोग हैं पिता, हर एक जन को आप ब्लेस करें। यीशु के नाम में सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम में खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। ओ रबा सखला बसंद बबरा खला बसे खिले। मैं इस समय प्रभु की आत्मा में, इस समय मैं स्वर्ग के दरवाजों को खुलते हुए देख रहा हूँ। समय मैं परमेश्वर की सामर्थ को बहता हुआ देख रहा हूँ समय। हालेलुया, ग्लोरी जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं खुदा की सामर्थ को इस समय बहता हुआ देख रहा हूँ यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया, ग्लोरी जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पहले हम वचन में जाएंगे सर। जो प्रेरित क्रिया 11 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ प्रेरित क्रिया में परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को स्पष्ट करता है। यह वचन कहता है कि यूहन्ना ने तो तुम्हें क्या किया, जल से क्या किया, बपतिस्मा दिया है। और सचमुच आज मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करके जब उसके साथ चलना शुरू करते हैं, तब क्या करते हैं, पादरी या फादर या डीकन या बिशप क्या करते हैं, वो हमें जल के द्वारा हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। और बपतिस्मा देने के बाद फिर वहाँ एक बात लिखा हुआ है, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से क्या करो, बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करके जब हम यीशु मसीह के मार्ग के चिन्हों में चलना शुरू करते हैं, उसकी उपस्थिति में चलना शुरू करते हैं, उसके पीछे चले, उसके मार्गों में चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, वो स्वर्ग से परमेश्वर हम पर वो निगाह करता है। जब परमेश्वर स्वर्ग से हम पर दृष्टि करता है, जब हम लगातार परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता के साथ जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगते में पियो, तब वो पवित्र आत्मा क्या करता है, परमेश्वर हमारे जीवन पवित्र आत्मा को डालता है और हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्या करते हैं, भर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये अभिषेक जो होता है ना, ये अभिषेक कोई पादरी या फादर, कोई पास्टर या कोई प्रचारक, ना डीकन ना बिशप, कोई भी जन इस अभिषेक को नहीं दे सकता है, लेकिन सिर्फ एक मात्र है जो आपको ये अभिषेक दे सकता है, वो है जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, जो सनातन का प्रभु है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जो सनातन 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 का परमेश्वर है, जो मनों को जांचने, हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर क्या कर सकता है, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक को दे सकता है। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में जब भरते हैं, पवित्र आत्मा के बहाव में चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा की मर्जी में चलना शुरू करते हैं, तब पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें यूज करना चालू कर देता है। और जब परमेश्वर का आत्मा जब हमें यूज करना शुरू करता है, तो हम आइए इस बात को जानेंगे समय कि पवित्र आत्मा किस रीति से और कैसे कैसे इस्तेमाल करता है।
हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसा कैसा काम करता है। हालेलुया। आइए हम पहले पॉइंट को देखेंगे इस समय। आमेन। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रार्थना कराता है। हालेलुया। पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा प्रार्थना कराता है। आइए वचनों में देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 26 पद। हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। एक बार मेरे प्रभु के लिए ताली बजा दें। आमेन। हालेलुया। यहाँ वचन आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे जीवन में क्या क्या काम करता है, हम उन बात को देखेंगे इस समय। हम यहाँ प्रार्थना के विषय में देख रहे हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है, वो प्रार्थना में क्या लोगों को उत्साहित करता है। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा हुआ है इसी रीति से, किस रीति से, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं को क्या करता है, सहायता करता है। हालेलुया। मैं कुछ बातों को आपके साथ फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में लास्ट प्रार्थना करने के लिए जब वो गए हुए थे, उसके बाद आप जानते हैं कि यीशु मसीह का दुख और विपत्तियों का समय, दुखों का समय चला। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा व्याकुल था। यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा व्याकुल, बहुत ज़्यादा निराश था, बहुत ज़्यादा हताश था। लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, उससे आहें भर भर के क्योंकि वो अपने आप को दुर्बलता महसूस तो कर रहा था, लेकिन वह यीशु मसीह इस बात को नहीं जानता था कि मुझे किस रीति से प्रार्थना करना है। हालेलुया। यीशु मसीह इस बात को नहीं जानता था कि मुझे किस रीति से प्रार्थना करना है, लेकिन आत्मा आप ही क्या है, आए भर भर के बयान करके क्या करते, वो बयान से जो बाहर है हमारे लिए विनती करता था। और जब यीशु मसीह को मेरे प्रियो वो प्रार्थना करने में सहायता किया, कौन, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को प्रार्थना करने को सिखाया। और पवित्र आत्मा के बहाव में जब वो प्रार्थना करने लगा, तब उस समय परमेश्वर के सद्दूत आए और वो यीशु मसीह को एक नया बल, एक नई ताकत, एक नई सामर्थ्य दिया। हालेलुया। जिससे आने वाले समय पर जो विपत्तियां, जो दुख होने वाले, उन सारी चीज़ों को क्या कर सके, यीशु मसीह से उस कष्ट को सहन कर सके। क्योंकि अगर वो पवित्र आत्मा की इच्छा के विरुद्ध में अगर प्रार्थना करता यीशु मसीह में पियो, तो वो बल, वो ताकत नहीं प्राप्त करता। लेकिन जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब उसने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार, सिर्फ अपने उसके होठ जरूर थे, लेकिन शब्द पवित्र, जब पवित्र आत्मा ने उत्साहित किया प्रार्थना करने के लिए, और पवित्र आत्मा के बहाव जब उसने प्रार्थना किया, सचमुच परमेश्वर के स्वर्गदूत से दर्शन देकर एक नया बल, एक नई ताकत, एक नई सामर्थ्य दिया। हालेलुया। अगर आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप सचमुच चाहते हैं, शायद हो सके बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, लोग बहुत कम प्रार्थना कर पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रदर हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रार्थना आधा घंटा, सिर्फ 1 घंटा हो पाती है, फिर उसके बाद मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर दें। पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा तू क्या कर, मुझे कब्जा कर और मुझे क्या कर, तू मुझे चला, जिससे मैं क्या करूं, मैं आपकी आत्मा के बहाव में क्या कर चल सकूं। हालेलुया। और जब आप आत्मा के बहाव में चलना शुरू करोगे, ऑटोमेटिक है पवित्र आत्मा क्या आपके जीवन के अंदर में काम करेगा। हालेलुया। मैं एक भाई के विषय में बताना चाहता हूं, जो पिछले समय में जब मैं सेवकाई स्टार्टिंग कर रहा था, उस समय मेरे एक बहुत प्रिय भाई था। मैं उसे अपने एक छोटा भाई मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, और पहले भी माना करता था। तो वो कैथोलिक चर्च में वो जाया करता था।
उसे प्रार्थना करने नहीं आता था कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। लेकिन जब वो लगातार मेरे साथ मीटिंगों में, क्रूसेड में जब वो जाना शुरू किया मेरे पियो, और वो प्रार्थना में मुझे एक दिन कहा कि भैया मुझे प्रार्थना कैसे करना है, मुझे तो आता ही नहीं है, कभी मैं प्रार्थना किया ही नहीं हूँ। तो मैं बोलता कोई बात नहीं भाई, पवित्र आत्मा आप ही आपको क्या करेगा, सिखा देगा। एक दिन मेरे पियो काफ़ी करीबन मुझे जहाँ तक मुझे याद है 1.5 महीना के बाद जब हम ना उसके साथ मिल करके मैं अपने रूम में, मैं जब मैं प्रार्थना कर रहा था पलंग में हमने घुटने टेके दोनों भाई, और जब हम जब प्रार्थना करने लगे भी, वो कभी उससे पहले उसने कभी प्रार्थना नहीं किया, लेकिन 1.5 महीने के बाद जब वो प्रार्थना किया मेरे पियो, अब मैं उसके साथ में प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अचंभित हो गया। उसके मुख से निकलने वाले शब्द को, ऐसी अद्भुत अद्भुत उसके शब्द निकल रहे थे ना कि मेरे रूह में खड़े हो जा रहे थे। और जब हम मिल के प्रार्थना करते, तो मैं आपको बता दूँ उस समय जो मेरा जो पलंग था, पहले पहले जो मेरा पलंग था ना, उसे 2 लोग को हिलाने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ता था। लेकिन जब हम दोनों भाई जब मिल के प्रार्थना कर रहे थे ना, पलंग पता कैसे कड़ 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 ऐसा हिल रहा था, ऐसे ऐसे। जिससे ट्रेन में आप चढ़ोगे ना, ट्रेन ऐसा ऐसा हिलता रहता है ना, ऐसा 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 हिलता रहता है। आप ऐसे ऐसे आप सावधान नहीं बैठ सकते, ऐसा ऐसा ट्रेन हिलता रहा। वैसे ही ना मेरा जो पलंग था वो मानो ऐसा एकदम इतना ऐसा हिल रहा था ना कि मैं एकदम डर सा गया। और डर से जाने के बाद ना मैंने अपनी प्रार्थना को रोक दिया। और रोकने के बाद कुछ देर के बाद जो भाई, जो मेरा जो प्रिय भाई है, वो भाई वो सोचने लगा भैया प्रार्थना क्यों रोक दिए। उसके बाद वो भी आमीन बोले। और उसके बाद मैंने एक भाई को पूछा, भाई पलंग को क्यों हिला रहा था? बोलता भैया मैं पलंग को नहीं हिला रहा था, मैं वो बोलता है भैया आप हिला रहे थे, मैं ऐसा सोचा इसलिए मैंने अपनी प्रार्थना को रोक दिया। तो सचमुच मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं उस समय कि परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के बहाव में, उसकी उपस्थिति में चलोगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको अद्भुत रीति से आपको प्रार्थना में आपको उठाएगा। हालेलुया। आपको उत्साहित करेगा प्रार्थना में, आपकी अगुवाई करेगा, आपके होठ परमेश्वर नए नए शब्द देंगे जिससे आप आत्मा के भाव में क्या प्रार्थना कर पाएंगे। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखिए, वचन हमें क्या सिखाता है। जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। ग्लोरी जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेलूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो यहाँ पर विषय के वचन आज हम पहला पॉइंट कौन सा सीख रहे हैं इस समय? पवित्र आत्मा क्या कहता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्या कहता है? पवित्र आत्मा क्या कहता है? प्रार्थना करता है। और हम इस बात को देख रहे हैं, यहाँ जकरिया की पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को क्या करो? उंडेलूंगा, जिससे लोग क्या करेंगे? वो लोग क्या करेंगे? पवित्र आत्मा के बहाव में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या प्रार्थना कर पाएंगे। आमेन। हालेलुया। क्योंकि आज मैं आपको बता दूं, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना, सिर्फ आधा 1 घंटा की प्रार्थना तो बुद्धि की प्रार्थना होती है, या 1.5 से 2 घंटे की प्रार्थना सिर्फ बुद्धि की प्रार्थना होती है। लेकिन अगर आप 6 से 8 घंटा, 10 से 12 घंटा अगर रेगुलर कंटिन्यू अगर आप प्रार्थना करें, तो मेरे प्रिय मैं आपको बता दूं, उस समय वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना होता है। क्योंकि मनुष्य इतने घंटों भर परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिता सकता है किसी की अगुवाई के बिना। और सचमुच पवित्र आत्मा ही है, वो क्या करता है? वो हमें प्रार्थना में क्या है? तो वो सहायता, हमारी अगुवाई करता है, हमें नए नए शब्द देते हैं, नए नए वो शब्द देते हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम आत्मा में हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि मैं यरूशलेम के निवासियों पर था, जगत पर रहने वाले, जो प्रभु का भय मानने वाले, उन पर क्या करूंगा? अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को क्या करूंगा?
उंडेलूंगा और लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे। हमने प्रेरित क्रिया हमने एक बात को देखा कि यूहन्ना जल से बपतिस्मा तो देता है, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है तुम्हें क्या करेगा, आग से बपतिस्मा देगा। और ये आग का जो बपतिस्मा सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। जब ये आग का अभिषेक जब आपके जीवन, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके जीवन का देगा, तब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या कर सकेंगे, आप प्रार्थना कर पाएंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से क्या आपकी अगुवाई करेगा। और जिस समय आप पवित्र आत्मा की इच्छा से प्रार्थना शुरू करेंगे, आप 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा लगातार आप बैठेंगे, आपको बोर नहीं लगेगा। आपको मानो ऐसा लगेगा अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे प्रार्थना खत्म। आपको ना मैं आपको बताऊँ, आपको उत्साहित लगेगा। हालेलुया। जब आप आत्मा के बहाव में जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं एक विशेष आपको बात बताना चाहता हूँ। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी कुछ टेस्टमनियों को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो वो ना जैसा जिस सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आधार पर जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ ना, मेरे लिए समय कम हो जाता है। जैसे मानो लगता है ना कि समय मेरे लिए बहुत कम हो गया। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन का दिन में क्या करें, काम करने का अवसर देंगे। और सच्ची जो पवित्र आत्मा क्या करेगा, वो आपको प्रार्थना करने में आपको सिखाएगा। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह को उनके चेलों ने कहा, प्रभु हमें भी सिखा प्रार्थना करने को। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, प्रभु को आज हमें कहने की आवश्यकता है, प्रभु जो पवित्र आत्मा तूने मुझे दिया है, मेरे पवित्र आत्मा आप मुझे प्रार्थना करने को सिखा। तब ऑटोमेटिक क्या है, वो प्रार्थना करने आपको सिखाएगा। वो ऑटोमेटिक आपको प्रार्थना करने को सिखाएगा और आप घंटों घंटों भर परमेश्वर की उपस्थिति में आप समय बिता पाएंगे। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, और उस समय आपको ना वो समय ना वो आपके लिए कम लगेगा। आप बोलोगे अरे यार इतना मतलब ऐसा इतना जल्दी कैसे समय पार हो गया, आप ऐसा फील करोगे। आप इस बात को सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, इतना जल्दी कैसे टाइम निकल गया। आप बोलोगे अब भी तो घुसा था प्रेयर करने के लिए और अभी थोड़ी देर पहले निकल रहा हूँ। और जब आप घड़ियों को देखोगे मेरे प्रियो, तो उस समय कई मतलब हो सके 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटा वो समय बीता हुआ रहेगा। और आप घड़ियों को देखेंगे तो शौक हो जाएंगे, मेरा प्रभु कुछ भी कर सकता है। वो असंभव, वो संभव, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जब वो परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग करने की सामर्थ्य रखता है, तो मेरे प्रियो आपके प्रेयर लाइफ को भी वो हाई लेवल में लेने की वो सामर्थ्य रखता है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में अहंकार न करें, अपने जीवन में घमंड न करें, लेकिन पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें। नीचे पवित्र आत्मा आपके प्रेयर लाइफ को हाई लेवल में लेके जाएगा। और जब आप हाई लेवल में जाएंगे मेरे प्रियो, सचमुच आपको बता दो उस समय कि आपकी 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटे की प्रार्थना, पता है कैसा लगेगा, इतना छोटा सा की प्रार्थना लेवल है। मतलब ऐसा लगेगा मैं इतना ही प्रार्थना किया हूँ। आज जब मैं प्रभु की उपस्थिति समय बिताता हूँ, तो आज जब घंटों बाद उसकी उपस्थिति समय बिताता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत थोड़ा सा प्रार्थना किया, मैं बहुत थोड़ा सा प्रार्थना किया। तो आज जब आप पवित्र आत्मा की इच्छा से चलेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तो निश्चय पवित्र आत्मा क्या आपको प्रार्थना करने को सिखाएगा। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, प्रेरित क्रिया 12 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। आइए समय वचन देखेंगे। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली में होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत ने उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया। और जब आप क्या करेंगे, पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार जब आप चलोगे, जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के काम को जब आप करने का अवसर देंगे,
तो जैसे पतरस को क्या किया, जब वो बंदीगिरी में था और पतरस के दरवाजे खुल गए और स्वर्गदूत क्या किया, पतरस को जेल से बाहर निकाला। और बाइबल बताती है कि जैसे ही वो गलियारा में चलने लगा, उसी समय वो स्वर्गदूत क्या उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना, जब आप स्टार्टिंग करेंगे प्रार्थनाओं को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर देंगे, तब वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके शब्दों को वो बढ़ाना शुरू करेगा, आपके प्रेयर लाइफ को वो बढ़ाना शुरू करेगा, आपकी प्यास को क्या और ज़्यादा वो खोलना शुरू करेगा। और धीरे धीरे मतलब ऐसा खोलना शुरू करेगा ना कि आप प्रार्थना में हाई लेवल में आप बढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। जैसे पतरस जेल के अंदर में था, जब स्वर्गदूत उसकी अगुवाई किया, वो जेल से बाहर निकला और उसी साथ स्वर्गदूत क्या छोड़कर चला गया। और जब आप अपने जीवन के, तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन काम करने के लिए, ये पवित्र आत्मा तू क्या कर, मुझे प्रार्थना को सिखा, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर। और सचमुच में हमारा जो खुदा है ना, वो सच्चा चरवाहा है। और सचमुच वो पवित्र आत्मा क्या करता है, वो हमारी जिंदगी में क्या करता है, वो काम करता है। जब आप काम करने का जब अवसर देंगे, जब उसे काम करने के जब अवसर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर वो काम करना चालू कर देगा। हालेलुया। और जैसे पतरस को परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या जेल से छुड़ाया, वैसे ही परमेश्वर क्या करेगा, आपके फ्रेल लाइफ को परमेश्वर हाई लेवल में लेके जाएगा। कहाँ जाएगा, हाई लेवल में लेके जाएगा। और आप उस बात को सोच भी नहीं सकते हैं। जो आज आपकी प्रार्थना सिर्फ आधा घंटा 1 घंटे की प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना हाई लेवल में चलना शुरू करेगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज मैं मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर दें, खुदा की आत्मा को काम करने का अवसर दें, तो इससे खुदा का आत्मा हमारे जीवन में काम करेंगे। आमेन। हालेलुया। मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मानो आपके पास खेत है, जब तक आप अपने खेत में लोगों को काम करने के लिए इनवाइट नहीं करेंगे, वो आप लोग आपके खेतों में काम करने नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इनवाइट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए, तो क्या करें, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार या अगल बगल के लोग क्या करें, आपके खेतों में काम करने के लिए आएंगे और आपकी मदद करेंगे। उसी तरह जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर इनवाइट करेंगे और पवित्र आत्मा को कहेंगे, पवित्र आत्मा तू क्या कर, मेरे खेतों में कर, मेरे जीवन में तू क्या कर, काम कर, तब वो पवित्र आत्मा के आपके जीवन में काम करेगा। और नीचे जब वो काम करेगा, फिर एक अच्छा रिजल्ट वो देगा। हालेलुया। जब आप खेतों में काम करने को बुलाते हैं, वो क्या करते हैं, आपके फसलों को या जो कुछ आप खेतों में लगाए उसको क्या करते हैं, वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, जिससे आप खुश होकर के मतलब क्या कर नेक्स्ट टाइम आप उनको फिर से बुलाते हो। उसी तरह आप हर दिन पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में काम करने के लिए बुलाएं, नहीं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपके फ्रेल लाइफ को हौली 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 बढ़ाता और बढ़ाता और बढ़ाता बढ़ाता ले चलेगा। और निश्चय आप अपने जीवन का एक बड़ी ब्लेसिंग को देख पाएंगे। आमेन। हालेलुया। आइए हम दूसरे पॉइंट को देखें समय। हालेलुया। पवित्र आत्मा गवाही देता है। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा गवाही देता है। आमेन। रोमियो 8 अध्याय उसका 26 पद। हालेलुया। सॉरी 8 का 16, 8 का 16। आत्मा आप ही हमारी आत्माओं के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमेन। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन। क्या कहता है, आत्मा गवाही देता है। हम उस पॉइंट को देखने समय और हम इस बात को देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। आत्मा आप ही हमारी आत्माओं के साथ क्या कहता है, गवाही देता है, और कि हम क्या है, हम परमेश्वर की क्या है, संतान है। आमेन। हालेलुया। और सचमुच से मेरे प्रियो कितनी अद्भुत और अलौकिक बातें हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर में आता है, हम क्या कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमेन। हालेलुया। आइए बच्चों में देखेंगे प्रेरित क्रिया
1 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन के अंदर में आता है तब क्या होता है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर आता है, वो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें अलौकिक और अद्भुत रीति से क्या करता है? वो हमें भरना शुरू करता है। और जब हम उसकी सामर्थ्य में जब हम भरना शुरू करते हैं, हम उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? पवित्र आत्मा का गवाही के द्वारा पृथ्वी की छोर छोर तक परमेश्वर हमें गवाही के लिए खड़ा करता है। आमेन। किस बात की गवाही? कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो सनातन का परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इस बात की गवाही क्या करता है? हमें आत्मा का उत्साहित करता है हमें गवाही देने के लिए। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। वह लही तक आ गया और फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जली हुई सन के समान हो गई और उसके हाथों में बंधन मानो गलकर टूट पड़े। हालेलुया। यह सिमसोन के विषय में बता रहा है इस बात को। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हैं, तो बाइबल हमें बताता है कि जब वो सिमसोन के पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया तो एक नया बल, एक नई सामर्थ्य को प्राप्त किया। और यहाँ बाइबल क्या कहती है? उसकी बाहों की रस्सियाँ आग की सी जली हुई के समान हो गई और उसके हाथों में बंधन मानो गल कर टूट पड़े। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है ना, वो क्या करता है? आपको अलौकिक का वो अद्भुत सामर्थ्य से क्या करता है? आपको भरता है। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं उस समय कि पवित्र आत्मा का जो कार्य में प्रियो, वो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वो आपको साधारण रूप से आपको रखना नहीं चाहता है, लेकिन आपको अलौकिक का वो अद्भुत सामर्थ्य से आपको भर करके आपको यूज करना चाहता है, जिससे आप जगत के छोर छोर तक क्या हो? आप गवाह बन सको, गवाही के लिए तैयार हो सको। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा एक अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य है। जब वो पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन पर आता है तो मनुष्य साधारण व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन वो अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति रहता है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। रब सखल बसंद बरखल बसिकिल में धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के प्रभु, आपके वचन को सीखने का हमें अवसर दिया। हम दिल की गहराइयों से खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता में हृदय की गहराई से खुदा धन्यवाद। पिता जितने भी उस वचन को सुनते हैं पिता आपका आत्मा उनकी जीवन के दिन में काम करे यीशु के नाम में, और लोग प्रभु यीशु के नाम ब्लेस हो जाएं। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपकी घराने को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।